Hello everyone. So the question that we have over here is a store owner decided to offer a series of successive discounts on a product to boost sales. He initially marked up the cost price by 50% to set the marked price. तो मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की अगर 100x रही हो तो उसने उसको मार्कअप कर रखा था 50% से दैट मीन्स मार्क प्राइस वुड हैव बीन 150. Yes. Then he offered a 20% discount followed by an additional 10% discount on the already discounted price. उसने क्या ऑफर किया है कि 20% डिस्काउंट जो है ऑफर किया, फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस बचा उस पर उसने एडिशनल 10% और डिस्काउंट किया. दैट मीन्स फाइनल जो उसने डिस्काउंट कितना किया होगा, आप इधर डायरेक्टली जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो है कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. सक्सेसिव डिस्काउंट इज नथिंग बट माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100. Here A and B are nothing but the discount percentage that have been offered. यानी 20% यहाँ पे दिया गया है सक्सेसिव, 10% यहाँ पे दिया गया है. तो आप इसको वैल्यू सब पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा -20 -10 प्लस ऑफ -20 इंटू -10 जो है आपका आ जाने वाला है 200 के बराबर प्लस ऑफ 200 क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा. तो प्लस ऑफ 200 आपका आ जाने वाला है अपॉन 100. दिस इज -30 और दिस इज +2. दैट मीन्स आपका जो फाइनल आ जाता है वो -28 आ जाता है. दैट मीन्स जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो 28% आ जाएगा. तो अगर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, तो डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे होता है तो 28% जो है वो 150x का कितना आ जाएगा, नथिंग बट 1.5 इंटू 28 और यू कैन से 42x. 42x का जब आपके पास डिस्काउंट आ गया तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 150x माइनस 42x विच इज 108. ये इसको सेलिंग प्राइस उस पर्टिकुलर चीज़ का हो गया. अब जो कस्टमर है, अ कस्टमर बॉट द प्रोडक्ट एंड देन सोल्ड इट एट अ 30% प्रॉफिट ऑन द फाइनल परचेज प्राइस. अब ये जो फाइनल परचेज प्राइस था वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस बन गया. दिस इज द कॉस्ट प्राइस. मैं इसको कॉस्ट प्राइस ऑफ सी डिनोट कर रहा हूँ. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर क्या बन गया 108x बन गया. इसने उसको क्या किया 30% प्रॉफिट में बेचा. तो इस प्रकार से उसने कितना कमा लिया $39 कमा लिया. सो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ओरिजिनल जो है वो कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो आपको मालूम करनी है. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे. मुझे पता है कि 30% प्रॉफिट, तो इसने प्रॉफिट जो है वो कितना कमा लिया. प्रॉफिट की बात करें तो इसका 30% दैट इज 10.8 इंटू 3 दैट इज आप कहेंगे कि 32.4x का इसने प्रॉफिट कमा लिया. 32.4x का इसने प्रॉफिट कमा लिया. अब इस 32.4x की मुझे वैल्यू गिवन है. 32.4x की जो मुझे वैल्यू गिवन है, दिस इज 32.4x वैल्यू मुझे गिवन है कि ये $39 है. राइट, 32.4x की जो वैल्यू है वो $39 है. मुझे क्या कैलकुलेट करनी है दिस 100x की वैल्यू. लेट अस सी कि हम लोग किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे. एंड डायरेक्टली राइट कि जो $39 है अगर वो 32.4x के बराबर है, अगर वो 32.4x के बराबर है तो 100x की वैल्यू क्या होगी. राइट, दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. आपका x से x जो है यहाँ से कैंसिल हो जाने वाले हैं. डायरेक्टली लिख सकते हैं 390 अपॉन 324 टू 100. आपकी ये चीज़ जो है वो आ जाने वाली है. तो आप डायरेक्टली अगर 6 से कैंसिल करते हैं तो जैसे 6 5 विल बी 30 एंड 24 विल बी 6 4. यस, आप इसको लिख सकते हैं 6 6 विल बी 36, 30 विल बी 65. तो 65 अपॉन 54 इंटू 100. सो व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी इक्वल टू लगभग आपका आ जाएगा 120 पॉइंट समथिंग 120.3 के अराउंड आएगा. तो द नियरेस्ट इंटीजर आपको कहा हुआ है, नियरेस्ट इंटीजर जो है आपका 120 जो आने वाला है विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो ये ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. सो यस, आई हैव ऑप्शन सी एज द राइट आंसर विच इज ₹120.